नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिसमस आ गया, नया साल आ गया, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो एडवांस में। अब गोवा के अंदर क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में जहां शराब भी बहती है, वहीं नॉनवेज खाने वाले भी गोवा में बहुत हैं, भर के हैं। सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन वहां पर गौ मांस खाया जाता है, बीफ खाया जाता है, जम के खाया जाता है। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा आबादी बीफ खाती है वहां पे। 26-28% क्रिश्चियंस हैं, 11-12% मुसलमान हैं, वो तो खाते हैं, हिंदू भी कई खाते हैं वहां पर। अब गोवा के अंदर भी सो कॉल्ड हिंदू गौ रक्षकों ने दादागिरी करने की कोशिश की तो बीफ बेचने वाले और गौ रक्षक आमने सामने आ गए मडगांव सिटी में, साउथ गोवा में। और वहां पर उनकी दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार सचेत थी इस मामले में। सरकार तो बीजेपी की वैसे, और उनके सीएम जो है प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत साहब हमेशा एक ही बात करते कि गोवा के अंदर आप बीफ बंद नहीं कर सकते, ये लोगों का स्टेपल डाइट है, ये उनकी डाइट है, वहां पर वो खाते हैं वो लोग। और दूसरी बात, गोवा में प्राइवेटली गाय को मारा नहीं जा सकता, उसके लिए गोवा का मीट कॉम्प्लेक्स है जो सरकार का है, गोवा गवर्नमेंट का, और वहीं पर गाय को मारा जाता है और उसका मांस जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है, बीफ जो होता है लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि लोगों तक एक स्वच्छ क्लीन बीफ जो होता है वो लोगों तक पहुंचे। तो अब वहां पे जब ये लफड़ा हुआ, जब ये गौ रक्षक लोगों ने हमला किया, तो सेलर्स ने दुकानें बंद की, एकदम से हड़ताल कर दी। तो यही सीजन होता है नए साल का और क्रिसमस का, सबसे ज्यादा बीफ खाया जाता है। ऑन एंड एवरेज वहां पर करीब करीब 20,000 किलो यानी कि 20 टन गाय का मांस यानी कि बीफ खाया जाता है पर डे, और ये सरकार प्रोवाइड करवाती है। तो प्रमोद सावंत तुरंत नीचे उतर आए और कहा कि ये जितने भी गौ रक्षक हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कानून को अपने हाथ में ले, और गोवा में ये नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के भी एक दोहरे मानदंड हैं। जो बीजेपी जिस ढंग से यूपी बिहार में बिहेव करती है और जिस ढंग से गोवा में बिहेव करती है, बिल्कुल अपोजिट है। अब यही इसी मौके पर बीफ की या गौ मांस की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। उधर बाकी दलों ने भी, जो बीफ सेलर्स हैं उनके खिलाफ जो बदसलूकी है उस पर नाराजगी जताई। और लोगों को हक क्या है कि वो जाके चेक करेंगे कि किसके घर में, किसकी दुकान में कौन सा मांस रखा जा रहा है, कौन सा मीट रखा जा रहा है। और जबकि यहाँ पर 20 टन जो है बीफ खाया जाता है, पर डे खाया जाता है, और सब कुछ जो सरकार के अधिकार में, और सरकार का ही बूचर खाना है। यहाँ पर जो बूचर खाना है जहाँ पर गाय काटी जाती है वो सरकार की है। तो प्रमोद सावंत ने कह दिया भाई गोवा की कल्चर है, आप यहाँ पे नहीं स्टॉप कर सकते, ये सदियों से चली आ रही है, ये उनका खाना है, इट्स ए डेली फूड फॉर देम। तो इस मामले में मैं प्रमोद सावंत की तारीफ करूंगा कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कहा कि इनको गिरफ्तार करो और अंदर डालो, जो अपने आप को गौरक्षक बन के क्रिसमस और नए साल के जो सारे के सारे क्या कहते हैं कि उसमें कार्रवाई के अंदर विघ्न डाल रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर तो आधे से ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर, वही सारे मिनिस्टर्स हैं, तो अल्टीमेटली वो सारे खाने वाले हैं, तो कैसे कह देंगे भाई आप नहीं होगा। तो प्रमोद सावंत भी तो वही कहेंगे जो ये कहेंगे। तो गोवा के अंदर वो नहीं हो सकता, बल्कि पूरे के पूरे साउथ में, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, सब जगह गाय काटी जाती, खाई जाती है। बीजेपी के दूसरा रूल स्टेट है आसाम, वहाँ भी गाय काटी जाती है, खाई जाती है। बंगाल में भी होता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। देयर इज नथिंग न्यू। बीजेपी के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो तो कहते हैं हाँ मैं बीफ खाता हूँ, गाय का मांस खाता हूँ, हमारा स्टेपल डाइट है अरुणाचल प्रदेश में, वो हम तो खाते हैं, तो वो तो हम खाते रहेंगे। तो उस पर कोई बुराई नहीं है, मैं इसको, ये कोई इशू ही नहीं है। तो पर गौरक्षक जो है ना, अपने आप को ज़्यादा बड़े इशू बनाने के चक्कर में कि आप क्यों खा रहे हो, गाय हमारी माता है। भाई माता होगी अपने तक रखो ना, अपने स्टेट में रखो, हर स्टेट में माता नहीं है ना वो, वहाँ पे काट के खाया जाता है, पूरी दुनिया में गाय को काट के खाया जाता है बीफ के रूप में। पर क्या कहो साहब, अब लोगों के सिर पे कुछ भूत सवार हो जाए तो उसका कोई इलाज थोड़ी है। धन्यवाद।